और ये निफ्टी हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी अभी भी अगर आप देखें उस रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से विषय थोड़ा चेंज करते हैं और सेल की नंबर्स आए थे, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे एक एक करके नंबर्स रखूँगा और इन नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री अमरेंदु प्रकाश मौजूद हैं, चेयरमैन सेल के इस वक्त। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा शुरुआत करूँगा ये जो आपके वॉल्यूम्स ग्रोथ पर सर, एग्जैक्टली इस क्या वजह रही इस वॉल्यूम ग्रोथ की और ड्राइविंग फोर्स क्या रही, एग्जैक्टली डोमेस्टिक या फिर ओवरसीज वॉल्यूम्स? अगर आप नंबर्स को गौर से देखें तो क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में स्टील इंडस्ट्री में हमेशा एक कमी नजर आएगी आपको, क्योंकि क्वार्टर 4 प्रोडक्शन का समय होता है और क्वार्टर 1 के अंत में जब मानसून हिट करता है तो स्टील कंपनियां अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम्स लेती हैं। सो क्वार्टर 1 के अंत में जून जुलाई का टाइम होता है जब हम अपने मेंटेनेंस एक्टिविटीज प्लांट में लेते हैं। सो वॉल्यूम्स डिप। एक ये कारण है जिसके चलते वॉल्यूम में क्वार्टर ओवर क्वार्टर आपको कमी दिख रही है, लेकिन जब हम सेल्स वॉल्यूम देखते हैं पिछले साल के मुकाबले में इस साल में, तो 11% की वृद्धि दिख रही है आपको, जो कि हमारे सेलेबल स्टील के उत्पादन में भी 11% की वृद्धि पिछले साल के मुकाबले आई है। तो वो नंबर सही हैं। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी नंबर को जब आप एनालाइज करते हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर, तो लगभग 900 करोड़ रुपए का स्टॉक वैल्यूएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट इस क्वार्टर के नंबर्स पे है और वही गैप आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई दे रहा है। अदरवाइज कॉस्ट में कमी आई है और स्टॉक वैल्यूएशन नेगेटिव तब होता है जब आपका खर्च कम हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है कॉस्ट पे वैल्यू होती है। वही कारण है जिसके कारण पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो 1080 रुपए का स्टॉक वैल्यूएशन, नेगेटिव स्टॉक वैल्यूएशन आया है। वो नंबर अगर हम वापस ऐड कर दें इस प्रॉफिटेबिलिटी तो आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली बढ़ी है। अच्छा प्रकाश सर, एग्जैक्टली जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर आपका आउटलुक क्या है? अगले 2 क्वार्टर्स के लिए कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में, कंसीडरिंग डिमांड? अगर आप अपने देश को देखें तो पूरी दुनिया में स्टील मार्केट स्टैग्नेंट है या थोड़ा नेगेटिव ही है, लेकिन भारत में पिछले 3 सालों में 9% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है कंजम्पशन में। हमारा मानना है कि ये कंजम्पशन में ग्रोथ इंडिया की स्टोरी अगले एक डेकेड तक चलने वाली है। एक दशक तक ये ग्रोथ चलता रहेगा और इसी हिसाब से हम भी अपना उत्पादन भी उसी हिसाब से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नई कैपेसिटीज अच्छी चल रही हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे चल रही हैं। पुरानी कैपेसिटीज को भी अभी हम डिबॉटलनेक कर रहे हैं, जिससे उनसे भी अच्छे कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन हम अचीव कर पाएंगे। इसीलिए हमारा आउटलुक पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि बाजार में दाम अगर स्टेबल रहे तो प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ेगी। ओके अच्छा सर, जो सरकार ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई थी, जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था, उसका क्या कितना इम्पैक्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा इस क्वार्टर में? वॉल्यूम ग्रोथ हमेशा से रहा है और अभी भी कंटिन्यूड है। सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का पर्पस भी ये था कि दूसरे देशों में जहां की सरकार को सब्सिडी देती है और लोग लागत से कम में अपना सामान, अपना स्टील भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर एक रोक लगी है, जिससे कि बाजार में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुआ है। हमारा मानना है कि सेफगार्ड ड्यूटी को सरकार और एनालाइज कर रही है, फाइनल डिसीजन आगे आएगा। उस समय में सरकार एक सही निर्णय ले सेफगार्ड ड्यूटी के क्वांटम पे, तो बाजार में स्टेबिलिटी रहेगी और हम लोग ऐसे आगे काम कर पाएंगे। अच्छा सर, मैं लास्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे लूँगा कि एग्जैक्टली जो स्टील कीमतें हैं उसको लेकर आपका आउटलुक क्या है रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए? किस दिशा में जा रही है मेटल्स की कीमतें? स्टील प्राइसेस का फ्लक्चुएशन अगर आप देखें तो महीने दर महीना चलता है। साइकिल्स, हम लोग स्टील इंडस्ट्री को साइक्लिकल इंडस्ट्री कहा करते थे, क्योंकि साल दर साल इसमें ऊपर नीचे होता था। आजकल ये महीनों और सप्ताह में होने लगा है। तो इसके बारे में बहुत कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में जो ट्रेड वॉर चल रही है, जो अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज पे जो फोकस है, वो किस करवट बैठती है उसके हिसाब से मेरे ख्याल में
बाजार में भी ट्रेड फ्लोज उसके हिसाब से एडजस्ट होंगे। उस एडजस्टमेंट के समय में सरकार की भी नीति है कि कोई भी हमारे देश में स्टील इंडस्ट्री को लागत से कम पे स्टील लाकर डिस्टर्ब ना करे। अगर वो पॉलिसी कंटिन्यूड होती है तो हमारे मेरे ख्याल से एक स्टेबल मार्केट हम आगे देख सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्राइस को, वॉल्यूम्स को लेकर, और आई थिंक आगे की जो दिशा है उस पर अपनी टिप्पणियां करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सर, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।